ऐसा नहीं है, एक ज़िंदगी में एक परिवर्तन के लिए है। जो बुरा में था उनको अच्छा में तब्दील करने का एक परिवर्तन में दिखाई देता है ईसाई में। यही मेरा एक गवाह में देखने को मिलते हैं। First of all, I give thanks our living God who has enabled me to be in your presence to bring this video for you today. This video is specially for the Arunachal Pradesh. The Arunachal Pradesh Christians from, they were gathering together and they were worshipping and praying and they were telling Arunachals belong to Jesus. And Arunachal is a Christian state. They were speaking about for that. In this very time, spiritualist the Tara Mary, the president of Arunachal Christians Farm, clarifying in a TV talks. He is telling about for that why they were shouting, why they were mentioning all those words, and he is speaking about Arunachal want to be a Christian state, and before receiving Jesus Christ, they were something happened. That means they don't understand themselves. They were quarreling each other. They were fighting each other. For that reasons, he is speaking. But after receiving Jesus Christ, Arunachals become as a peace. He is speaking. Let's see what he is speaking in the talks. So you will understand. So what's from beginning to end this video, then you will understand properly. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अवध टीवी में और मैं हूं आपके साथ दोंगा एरस रक्षक। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने आए हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में चर्चाओं पर है। अरुणाचल बिलोंग्स टू जीसस। ये स्टेटमेंट ने पूरे राज्य और राज्य के बाहर भी कई स्टेटों में कंट्रोवर्सी स्पार्क कर दी है। तो मेरे साथ मौजूद है तारमीरी, प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, जो कि इनका सारा जवाब देंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अवध टीवी में और धन्यवाद आप आने के लिए। तो आपको भी धन्यवाद। मेरा शुभ नाम है तारमीरी, मैं अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट है। तो मिस्टर मीरी, आपका स्टेटमेंट अरुणाचल बिलोंग टू जीसस, तो ये स्टेटमेंट से आपका क्या मकसद था? आपको मालूम था कि ये कंट्रोवर्सी स्पार्क कर सकता है? हाँ जी, ये जो एक मुद्दा अरुणाचल बिलोंग्स टू जीसस, अरुणाचल बिलोंग्स टू क्रिश्चियन, ये एक अगवा है। और ये खासकर 6 तारीख को जो हमने एक रैली आयोजन किया था, वो रैली में एक प्रार्थना था, वो जो एक प्रोफेटिक प्रेयर, एक भविष्यवाणी जैसा एक पास्टर की आराधना था और स्तुति था कि अरुणाचल ईसाई स्टेट और स्वर्ग सुने, पृथ्वी सुने, इस तरह का एक हमारा आराधना था। ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का कोई जो हमारा मकसद नहीं कि हम अरुणाचल को एक क्रिश्चियन राज्य बनाने के लिए। अच्छा, तो आपका जो स्टेटमेंट था ना, तो उससे इंडिजीनियस फेथ का जो लीडर है, प्रेसिडेंट डॉक्टर रूमी, उनका कहना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेट का हार्मोनी को डिस्टर्ब कर सकता है ना, और ये जो एंटी नेशनल है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने जो कहा है वो उनका एक निजी सोच है और ईसाई कभी ऐसा नहीं जो करना चाहता है, और ईसाई का कभी भी वो एक जो मकसद नहीं, और ईसाई इस तरह का डिक्लेरेशन कभी कर नहीं पाएगा, क्योंकि भारत में चाहे अरुणाचल में ईसाई लोग हम हमेशा यूनिटी इन डाइवर्सिटी में रहते हैं और हम हमेशा एक भाईचारा में रहते हैं। चाहे इंडिजिनस कोई भी धर्म का हो, हम लोग अरुणाचल में या भारत में अलग ड्रेस पहनते हैं, अलग भाषा बोल लेते हैं और अलग धर्म मान लेते हैं, लेकिन एक ही हम हिंदुस्तानी हैं, एक ही हम अरुणाचली है। इसमें अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कभी भी
अरुणाचल को अपना ही राज्य बनाने के लिए मरते दम तक प्रयास नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, तो डॉक्टर रूमी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि आपके ऊपर सरकारी चार्ज लगा देना चाहिए क्योंकि ये एंटी नेशनल है और इससे डिसहार्मोनी क्रिएट हो सकता है और ये जो हेट स्पीच है, तो इसमें भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले कहा ये किसी स्पीकर्स का स्पीच नहीं है। ये किसी जो वो दिन जो जितना भी स्पीकर्स का ये स्पीच नहीं रहा कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम डिक्लेयर्स अरुणाचल प्रदेश एज क्रिश्चियन स्टेट। ये किसी प्रवक्ता का बयान नहीं है। ये अंत में एक हम जब रैली, हमारा जो रैली प्रदर्शन पूरा ख़त्म होने के लिए हम समय रहते हैं, इसको हमने एक अंतिम विनती कहते हैं। एक पास्टर के द्वारा हम अपना घर के और सब विश्वासियों के साथ चला जाने के लिए, उसमें एक अंतिम प्रार्थना में, अंतिम जो स्तुति आराधना में एक जो पास्टर ने प्रार्थना किया कि ये स्वर्ग सुने, ये पृथ्वी सुने, ये ईसाई का नाम से, ऊपर वाला का नाम से, ये एक जो प्रोफेटिक प्रेयर है। अच्छा, तो कई का कहना है कि यहाँ में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बाकी धर्म आफरा एक्ट 1978 के खिलाफ नहीं है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ही क्यों खिलाफ है इसके? देखिए, इसमें बहुत ही लंबा जो एक चर्चा होगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता है। इस एक्ट को ईसाई लोग का खिलाफ क्यों कहते हैं? ये 1978 में एक एक्ट बनाए थे और देखिए अभी 47 इयर्स का बाद ये एक्ट को जागरूक करने के लिए कोशिश करता है और इस एक्ट में कहीं ना कहीं वहाँ देखा जाता है, अंदर बाहर जितना भी क्लोजेस, जितना भी सेक्शंस को पढ़ के देखता है, तो वहाँ में कन्वर्सन को ही कहते हैं, केवल और केवल कन्वर्सन को हम। और वो कन्वर्सन करने में उसमें कई प्रक्रिया सरकार ने बना रखा है। जैसा जिला प्रशासन डिप्टी कमिश्नर को हम ईसाई होने के लिए उनसे 15 दिन से आगे परमिशन लेना है, जैसा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से लेना है 15 दिन के, और कई उसमें जैसा हमको लंबा चौड़ा 2-3 फॉर्म भरना है। भर के अगर हम ईसाई बनना है तो उन जिला प्रशासन से इजाज़त लेना है या तो कहीं सरकारी जिला अधिकारी से ये जो हमको परमिशन हमको मिलना चाहिए। इस तरह का जो एक वो जो नियम है वो केवल और केवल ईसाई लोग का ही खिलाफ दिखाई देता है। इसलिए हम ईसाई लोग, हम लोकतंत्र देश का है, हम लोकतंत्र में रहने वाले लोग, लोकतंत्र देश का एक संविधान होता है, वो संविधान में हमको जो आज़ाद जो अधिकार दिया गया है, हमारे जैसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमको आते हैं, फ्रीडम टू फेथ आता है, फ्रीडम टू परपेस एनी रिलीजन आते हैं, उस सब का उल्लंघन किया जाता है। इसलिए हम अरुणाचल ईसाई इस कानून, इस एक्ट को उन्होंने 1978 का 25 अक्टूबर में इस जो कानून को बनाया है और हम 1979 का 17 अक्टूबर से हम इस कानून को विरोध करते आए हैं आज तक। देखिए, ये इतिहास है, ये आज का बात नहीं है। अच्छा, तो आपको हेट, मतलब ये जो हेट स्पीच कहा जा रहा है बाकी दूसरा स्टेट में भी ना, तो एक असम का नेता है ना, उन्होंने कहा कि ये जो स्पीच कह रहा है कि अरुणाचल बिलोंग टू जीसस, अरुणाचली जो मिशनरीज है या तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उसके वजह से, जैसे मणिपुर में अभी विवाद हो रहा है ना, उनका कहना है कि मणिपुर में जो हो रहा है ना, तो क्रिश्चियन मिशनरी का भी एक रोल है ये विवाद का, तो इसमें आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वो असम में एक जो नेता, देखिए जो हमारा ऊपर जो उन्होंने एक जो एलिगेशंस लगाया है वो इतना उचित नहीं है। और वो देखिए,
वो मणिपुर जैसा हिंसा को तुलना लेके हम अरुणाचल का विषय में बात करता है तो मैं उनको उचित नहीं मानता है उनका बयान को, और वो उनका सोच जो है सरासर गलत है। अरुणाचल कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ एक शांतिपूर्ण राज्य है। अगर मैं आज ईसाई में है तो मेरा परिवार का दूसरा हिस्सा दोनीपोलो में है, और जो उन लोग का भी जो अभी दोनीपोलो में है उन लोग का परिवार भी आधा हिस्सा मेरा पास है। हम लोग रिश्ता में है, बड़ा संबंध है, गहरा संबंध है। हम लोग भाईचारा में गहरा संबंध है, हम लोग समाज में गहरा संबंध है। हर एक में समाज में जो जीना, समाज में एक साथ मिल के रहना हमारा सबसे ऐतिहासिक बताते हैं कि हम सबसे एकता वाला है, सबसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले हैं। इसलिए हम कभी सोचता नहीं कि अरुणाचल में एक दिन जो या कहीं किसी का कहने पे मणिपुर जैसा या में एक जो समय आ सकता है, इनको मैं नहीं मानता है। क्योंकि आपका ये कहना है कि आप एक्ट के अगेंस्ट है, आप किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है ना, तो आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता दीजिए। देखिए, ये हमारा जो ईसाई लोग का विरोध केवल और केवल एक्ट का विरोध करता है, अगेंस्ट है। हम किसी धर्म का अगेंस्ट नहीं है। वो एक्ट जो है प्रॉपर नहीं है। शुरू से हमने कह के आया है एक्ट इटसेल्फ इज एन जो एक वो प्रॉपर नहीं है। उसमें से हम इन शुरू से कहा कि एक्ट से ही हमारा प्रॉब्लम है। एक्ट को फिर से सरकार एमेंड कर सकता है, वो एक्ट में ही डिफेक्टिव है। सो दैट डिफेक्टिव एक्ट इज टू बी एमेंडेड। सरकार कर सकता है। हमारा यही रहा कि ये एक्ट को ही एमेंड करना है। एमेंड करने के बाद ही हम जो सरकार सलाह देता है इस अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम मानते जाएंगे। जैसे हम लोग पहले से बाई बोर्न शुरू में कि हम लोग इंडिजीनियस दोनीपोलो थे ना, आप जैसे क्रिश्चियनिटी में आए तो आपको क्या क्या चेंजेस मिला यहाँ में क्रिश्चियनिटी में आके? देखिए, समाज में बहुत चेंजेस लाया है। अब देखिए, मानव विज्ञान जो विकास में कितना चेंजेस लाया है। वो दिन हमारा समाज में जो हमेशा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा में, वो एक समाज का विकास हुआ है। और अपना जो हम लोग जो चाहे दोनीपोलो चाहे भी इंडिजिनस हो, हमारा आपस में कभी मिलजुल होता नहीं था। वो आजकल प्यार बढ़ते जा रहा है। और हमारा वो दिन जैसा एक दूसरा से किसी का जो हम रिवेंज सिस्टम होता है ना, बदला आँख का बदला आँख, खून का बदला खून होता था। लेकिन ईसाई को पाने के बाद अरुणाचल में बहुत ही सुधर आया है कि ये बदला सिस्टम, किसी आँख का बदला आँख, किसी खून का बदला खून, किसी जान का बदला जान, ये सब हम खत्म होने को मिलता है, देखता है। उसका बाद देखिए, जो शिक्षा विकास में क्षेत्र में देखिए अरुणाचल में आया, मिशनरीज लोग आया। कई जो जहाँ सरकार अस्पताल नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ से अस्पताल पहुँचा। मिशनरी ऑफ चैरिटेबल वहाँ में पहुँचा है। जहाँ सरकार स्कूल पहुँचा नहीं सकता, शिक्षा दे नहीं सकता, वहाँ मिशनरीज लोग आके अच्छा शिक्षा दिया है, अच्छा शिक्षा इस स्थान खुला है। कितना ज़िंदगी जो अरुणाचल में इस विषय में सरकार भी खुद बोल लेता है कि ईसाई लोग ने अरुणाचल को जो आगे बढ़ाने के लिए बहुत जो बड़ा कदम उठाया, बड़ा काम किया, ये सबका मानना है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि ईसाई एक धर्म जैसा नहीं है, एक ज़िंदगी में एक परिवर्तन के लिए है। जो बुरा में था उनको अच्छा में तब्दील करने का एक परिवर्तन में दिखाई देता है ईसाई में। यही मेरा एक गवाह में देखने को मिलते हैं।